दोस्तों, अभी पूरे देश और दुनिया में राम मंदिर की चर्चा भरपूर हो रही है। इसी दौरान एक और चीज थी जिसने देश में खूब सुर्खियां बटोरी और वो थी अटल सेतु। यह अटल सेतु मुंबई के समुद्र में बनाया गया है जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है तथा इसका एक नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी है। इन दोनों आर्किटेक्ट मार्वल की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन आज हम आपको उनके बारे में बताने वाले हैं जिसने इन दोनों जगहों समेत देश को कई और ऐतिहासिक जगहें दी है। कौन सी है वो कंपनी और क्या है इसकी कहानी, आइए बताते हैं आपको आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं वो है L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो। नाम से ही यह काफी हद तक साफ है कि यह एक विदेशी कंपनी है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। नाम से भले ही यह एक विदेशी कंपनी लगे, लेकिन है यह देशी ही और इसकी स्थापना भी भारत में ही हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि L&T की शुरुआत डेनमार्क से आए दो इंजीनियर्स हेनिंग होलोक लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन टुब्रो ने की थी। इस कंपनी की स्थापना 7 फरवरी 1946 को उस समय के बॉम्बे में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आज भी मुंबई के बेलाड स्टेट में स्थित है। अभी के समय में इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर S.N. सुब्रमण्यम है, जबकि R. शंकर रमन इसके चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसके बोर्ड मेंबर्स में भी मुख्य लोग भारत से ही हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि यह एक विदेशी कंपनी है। भले ही इसकी स्थापना भारत से बाहर के लोग किए हैं, लेकिन यह एक शुद्ध देशी कंपनी है। यही वजह रही जो भारत में पिछले कुछ सालों में जो भी ऐतिहासिक जगह बने हैं उसका टेंडर इसी कंपनी के पास गया है। L&T कंपनी मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, लेकिन साथ में यह रियल एस्टेट, B2B ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में भी काम कर रही है। जहां इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2 लाख करोड़ का है, वहीं पिछले साल यह कंपनी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा चुकी है। इनके पास करीब 2.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं और यह कंपनी भारत समेत कुल 30 से भी ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। इस कंपनी ने हाल ही में मुंबई में अटल सेतु का निर्माण किया है। अटल सेतु यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक देश का सबसे लंबा पुल है। करीब 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। समुद्र के ऊपर इसकी लंबाई लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। इसके निर्माण में 1,77,903 मैट्रिक टन स्टील और 5,04,253 मैट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। यह अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। इसका 14 किलोमीटर लंबा हिस्सा L&T ने बनाया है। इसमें भारत में पहली बार ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज को बनाने में मरीन कंस्ट्रक्शन और अंडर वाटर पाइलिंग के लिए एडवांस्ड टेक्निक्स का यूज किया गया है। इससे पहले यह कंपनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी करवा चुकी है। गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी इसी कंपनी ने किया है। 182 मीटर ऊंची यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसे पूरा करने के लिए 300 इंजीनियर्स और 3,000 श्रमिकों ने लगभग 3.5 सालों तक काम किया था। इसे बनाने के लिए 70,000 टन सीमेंट, 25,000 टन स्टील और 12,000 कॉपर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। स्टैचू के अंदर 4 हाई स्पीड लिफ्ट है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भूकंप के तेज झटके या 60 मीटर पर सेकंड जितनी हवा की रफ्तार भी इस मूर्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। दोस्तों, अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का श्रेय भी इसी कंपनी को जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,10,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। ओडिशा के राउरकेला में दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी L&T कंपनी ने ही बनाया है।
साथ ही कंपनी ने कतर में अहमद बिन अली स्टेडियम और बारबाडोस के ब्रिज टाउन में केनिंगस्टन ओवल स्टेडियम बनाया है। साल 2011 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की क्षमता में विस्तार का काम भी इसे ही सौंपा गया था और फिर साल 2006 में कंपनी ने चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को रिकॉर्ड 260 दिनों में तैयार कर दिया था। अभी फिलहाल अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी यही कंपनी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि 1000 सालों तक कोई आंधी तूफान या भूकंप बाढ़ इस मंदिर को हिला तक नहीं सकता है। राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। इसे पूरी तरह से पत्थरों से बनाया जा रहा है। इसमें सीमेंट और लोहे का कम से कम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यही थी L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी और इसके द्वारा भारत में बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण जगहें। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।